जी आइए हमारे राम के बीच में माननीय सम्माननीय आज के मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय बड़े भाई विश्वविजय निषाद जी, आदरणीय बड़े भाई विश्वविजय निषाद जी हम सभी के बीच में पधार चुके हैं और उनका आदर सत्कार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जूता चप्पल नीचे उतार के आएंगे आप लोग। सभी लोगों से निवेदन है, ये धर्म मंच है, चप्पल जूता आप लोग नीचे उतार के आएंगे। आए हमारे अध्यक्ष महोदय राम शमारे जी हमारे बीच में, बड़े भाई श्री विश्वविजय निषाद जी जो गौरी बाजार ब्लॉक के प्रमुख जी हैं, आए हमारे आदरणीय नेता बाबू जी श्री जयप्रकाश निषाद जी के सुपुत्र हैं, हम सभी के बीच में पधार चुके हैं। हम चाहते हैं कि अपने सभी धीरज निषाद जी, राम सवारे जी आप लोगों के द्वारा हमारे मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण किया जाए और मुक्तिनाथ सहानी, रामचंद्र पासवान, अनिल यादव, सतीश निषाद, रामरतन गौर, बेचन राजभर, धीरज निषाद, पुजारी गौर, श्रीलाल गौर, असलम शेख, विलंबी गौर, आदित्य निषाद, रमेश कुमार पांडे जमीन ग्राम प्रधान, आपको आपसे सभी लोग माननीय जी का आप लोग माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करेंगे। आप लोग किनारे हटते जाए, सभी साथियों से मेरा अनुरोध और आग्रह है, आप लोग हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत अभिनंदन वंदन करेंगे। किनारे हटते जाइए, आप सभी से मेरे बड़े भाइयों और सभी का निवेदन है, आप लोग हमारे बड़े भाई जी का स्वागत अभिनंदन वंदन करेंगे। आप लोग से निवेदन है और आग्रह आप तिलक करिए। ठीक है, श्याम सिंह चौधरी बीच में हमारे बड़े भाई और भोले भाई भी, हम शेष बड़ी भाई और ये भी लोग हम लोग के बीच में काली चरण यादव जो कि हम पंकज भाई, वो भी पंकज भाई भी हम सभी के बीच में पधार चुके हैं। हम सभी आए हुए अतिथियों लोगों का हम आदरपूर्वक सम्मान और आदर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आए हमारे मुख्य अतिथि जी से मैं निवेदन करूंगा आप आगे आए, आगे बढ़ेंगे। हमारे मुख्य अतिथि जी आगे बढ़ेंगे, आकर के पहले फीता को टीका करेंगे, फिर हाथ में कैंची लेकर के आप लोग ध्वजा काटेंगे। और आप सभी माता बहन जनता जनार्दन से निवेदन, जिस समय हमारे मुख्य अतिथि जी फीता काटेंगे तो आप लोग जोरदार तालियां हमारे मुख्य अतिथि जी ने आज का मंच का उद्घाटन करके आप सभी के हमारे बीच में इस धन्य है, इस पावन भूमि के लिए बंधुओं, ये बांगा कोडर की जो भूमि आज धन्य होने के लिए जा रही है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े अतिथि, बड़े बड़े हम लोगों के नगरी के नेता हमारे और आपके बीच में देखने के लिए प्राप्त हो रहे हैं, सभी के दर्शन हो रहे हैं। तो हम निवेदन करेंगे कि हमारे मुख्य अतिथि से आज दो शब्द कह करके हमारी जनता जनार्दन को आप बड़े भैया संबोधित करें। आप लोग शांति का दान देंगे, ध्यान से सुनेंगे भैया की बातों को। सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, माता सतकुठवा देवी की लग रहा है कुछ लोगों को ठंड लग रहा है जी, ठंड लग रहा है, साल से हाथ बाहर निकालिए, बोलिए माता सतकुठवा देवी की। अभी जो नौजवान साथी इधर खड़े हैं उनको लग रहा है सुनाई नहीं दिया है। चलिए आप इससे यज्ञशाला में आए, सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, माता सतकुठवा देवी की जय हो। जिस दिन इस पावन यज्ञ के कलश यात्रा की शुरुआत हुई थी तो आप सबके साथ मैं भी 10 किलोमीटर पैदल चल के उस कलश यात्रा में शुरू से लेकर अंतिम तक रहने का कार्य किया था। आप सब लोग मुझे आमंत्रित किए थे उस कलश यात्रा में, इसके लिए मैं प्रणाम करता हूं और हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। निश्चित रूप से आज से 3 महीने पहले अभिषेक छोटा भाई है, मेरे पास आया, बड़े पिताजी हैं, चाचा हैं,
अन्य गांव के 2-3 लोग थे। कहा कि भैया गांव में यज्ञ कराना चाहते हैं, माता जी का मंदिर है और मंदिर पे यज्ञ हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। हम सबके परम पूज्य शिवाजी महाराज, आइए, परम पूज्य शिवाजी महाराज, विलुप्त होती हुई हमारी प्रथा, हमारे मंदिर को अगर किसी ने बचाने का काम किया, आगे लाके इस गांव के लोगों को, नौजवानों को, तमाम सैकड़ों की संख्या में नौजवान परिवार इस यज्ञ से शुरू में जुड़े होंगे, तो आपके सहयोग से, महाराज जी के सहयोग से इस यज्ञ की परिकल्पना करने का काम किया और ये यज्ञ कराने की सोच को लाने का काम किया। और धन्यवाद देता हूँ मांगा कोरड़ सहित भुसौल के आसपास के जबलू बाबा भी हम लोग के बीच में, ऐसे तमाम लोगों ने जिन्होंने इस महायज्ञ को संपन्न कराने में सहयोग किया। मां सतकोटवा देवी से प्रार्थना करूंगा आप सबके परिवार में दुख धन समृद्धि प्रदान करने का काम करें। निश्चित रूप से पैसा रुपए तो बहुतों के पास होता है, बहुत सारे लोगों के पास करोड़ों होता है, अरबों होता है, लेकिन आप कभी किसी मंदिर में जाके, किसी मस्जिद में जाके दान करते हुए नहीं देखे होंगे, किसी गरीब को एक कम्बल बांटते हुए भी नहीं देखे होंगे। साथियों, बहुत सारे लोगों के पास पैसा रहता है, पूंजी रहता है, धन रहता है, महलें रहती हैं, जमीनें रहती हैं, जायदादें रहती हैं, लेकिन उनके अंदर आत्मीयता नहीं रहता है, उनके अंदर सहयोग की भावना नहीं रहता है। धन्य है वो माँ बाप जो ऐसे बच्चों को जन्म दिया, जिन्होंने इस यज्ञ को शुरुआत करा के सफलता के अंतिम पड़ाव पे पहुंचाने का काम किया। अब मैं प्रणाम करूंगा आप सबके स्वागत के बाद, माता के चरणों में प्रणाम करते हुए इस यज्ञ को सफल बनाने में जिन ब्राह्मण बंधुओं का विशेष योगदान रहा होगा, उनको भी मैं शीश नमा के प्रणाम करने का कार्य करता हूं, जिनके द्वारा आपको सचित्र वर्णन, एक तो होता है हम आप सब केवल रामायण और राम कथा के बारे में सुनने का काम करते हैं, देखने का काम नहीं कर पाते, लेकिन रामलीला के मंचन के माध्यम से ऐसे सभी कलाकारों के द्वारा जो आपको सचित्र वर्णन देखने को मिल रहा होगा, उनको भी इस मांगा कोरड़ की सरजमी पे उनका भी स्वागत, अभिनंदन और वंदन करना चाहता हूं। चूंकि दिन में पिताजी आज लगभग 40 वर्षों से आप सब मेरे पिता को आशीर्वाद देकर रुद्रपुर से अपने इस बार 5वीं बार विधायक बनाने का काम किया था। बहुत सारे लोग मुझे नहीं पहचानते होंगे, लेकिन मेरे पिता आदरणीय श्री जयप्रकाश निषाद जी आपके द्वारा इस क्षेत्र से 5वीं बार विधायक बने हैं, तो उसमें माता सतकोटवा देवी और मांगा कोरड़ के एक एक व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। और जब मंदिर के विकास के बारे में बात आई, इन 40 वर्षों में बहुत सारे लोग भी विधायक सभी दलों के रहे होंगे, लेकिन क्या कभी कोई कल्पना किया था क्या कि आपके माता का मंदिर का रोड भी पिच कराने का कार्य होगा? किसने कराया? आपके बेटे अभिषेक निषाद ने बार बार प्रस्ताव दिया और आपके विधायक आदरणीय श्री जयप्रकाश निषाद ने कराया। साथियों, आपको याद है जब आप अपोलो स्कूल से मुड़ते थे, मांगा कोरड़ या भुसौल या गौनरिया या किसी गांव में जाना होता तो यह रोड बहुत खराब हुआ करता था। हमेशा से आपके गांव के लोग, आसपास के लोग, छोटा भाई अभिषेक उस रोड को लेकर भी चिंता करने का काम करता था। हम लोगों ने उस रोड को भी पिच कराने का काम किया। मुझे याद है 2017 का जब हम विधायक बने और विधायक बनने के बाद मंत्री बने और मंत्री बनने के बाद रुद्रपुर में तुरंत बाढ़ आ गई थी और उस बाढ़ में लगातार 29 दिनों तक मैं बाढ़ में स्वयं रह के द्वारका के क्षेत्रों में जाने का काम किया था, रात तक पहुंचाने का कार्य किया था। और जब उस बाढ़ को मैं अपने बहुत अंतरात्मा और नजदीक से देखने का काम किया था, तो जब मैं खाली होकर अपने पिता के पास बैठा तो मैं कहा, क्या पिताजी ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती है क्या कि हमारे रुद्रपुर में प्रत्येक वर्ष पानी बढ़ेगा, अगर बाढ़ आएगा तो कैसे लोगों का जनजीवन होगा, कितना किसानों का नुकसान होगा, कितना माताओं बहनों की मेहनत बेकार जाएगी, इसको रोकने का उपाय तो किया जा सकता है ना। तो उन्होंने कहा कि बाढ़ तभी रुकेगा जब जमींदारी बंधा पक्का बनेगा, और हमने जमींदारी बंधे को पक्का बनवाने का काम किया। आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, बाढ़ को रोकने के लिए भारत का तीसरा और उत्तर प्रदेश का पहला अमेरिकन पद्धति से पानी के अंदर सीमेंटेड पक्का बनवा के हम लोगों ने बाढ़ को रोकने का काम किया। आपके रुद्रपुर से शुरुआत होने का कार्य हुआ। आज आप सबने देखा होगा, मेरे पिता और के व्यवहार को जानने
का काम करते हैं। अभी मंदिर पे जब लाइट लगवाने की बात हुई तब भी उन्होंने कहा कि नहीं, मंदिर पे लग गया कि नहीं हाई मास्क लाइट लगवाने का काम हुआ ताकि मंदिर पे हमेशा उजाला रहे, सुंदरता रहे। और एक दिन जब मैं पदयात्रा में आप सबके साथ चल रहा था तो बहुत सारे लोग भूसौल के थे, बहुत सारी माताएं थी। तो एक माता से चर्चा हुआ कि माता जी इसके पहले कभी यज्ञ हुआ था क्या? उन्होंने बताया नहीं बाबू, 40 साल पहले यज्ञ हुआ था। कितने साल पहले चाची यज्ञ हुआ था? 40 साल पे। बहुत सारे लोग पैदा ही नहीं हुए, हम भी उसी में से थे, तो हम लोग का जन्म ही नहीं था। लगभग आज से 40 वर्ष पूर्व इस गांव में यज्ञ हुआ। मैंने पूछा इस मंदिर का महत्व क्या है? तो एक बूढ़े बाबा जी जा रहे थे, उन्होंने कहा बेटा ये केवल मांगा कुरण का मंदिर नहीं है, वो लगे भूसौल से लेके इधर गौनरिया से लेके पचलड़ी से लेके पिडरा से लेके बिलवा से लेके इधर चौरी चौरा नई बाजार तक के 40 गांव का नाम गिनाए और कहे 40 गांव की कुल देवी है, जहाँ पे मुंडन दिखौटी सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। मैं सोचिए 40 गांव की आस्था जिस माता के स्थान से लगी थी। मैं जब पहले उद्घाटन में आया सोचा कि बहुत सारा गांव से दूर मंदिर है, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होगी, लेकिन कलश यात्रा के समय में जो माताएं जो बहनें आई होंगी और जो महायज्ञ का रैला देखा होगा वह देखने लायक था, वो अद्भुत था, निश्चित रूप से विचारणीय था। इसलिए इस यज्ञ को सफल बनाने में आप सबका, यहाँ पे उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का, जिन लोगों तक कभी भी मेरी आवाज जा रही होगी, ऐसे सभी महानुभावों का बहुत बड़ा योगदान रहा। और एक चीज जरूर मैं कहना चाहता हूँ, चूंकि यज्ञ चल रहा है, आज देश की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के बारे में भी हम सबको चिंता करना चाहिए। हम सबको इसलिए चिंता करना चाहिए, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां हम अपनी माँ को तो माँ कहते हैं, अपनी माँ को माँ कहने के साथ साथ हम अपनी मिट्टी को भी माँ कहने का काम करते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? भारत माता की जय। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? भारत माता की जय। दुनिया के किसी और देश में ताकत नहीं है जो अपने देश का नाम लेके और माँ के नाम से पुकारने का काम करता है। वह गौरव किसी में है तो भारत के लोगों में है, और भारत के लोगों में इसलिए है कि भारत की संस्कृति के नाते है, भारत के सभ्यताओं के नाते है, भारत के ऐसे अखंड भारत की परिकल्पना के नाते है। आज इस पंडाल में विभिन्न जाति, टोले, मजरे, गांव के लोग बैठे हुए हैं। क्या कभी कोई किसी के बगल में बैठे हुए व्यक्ति का जाति पूछने का काम किया क्या? आप लोगों ने काम किया क्या? कभी किसी का कोई टोला पूछने का काम किया क्या? कभी कोई किसी का मजरा पूछने का काम किया क्या? हम माता के उस श्रद्धा भाव में बैठने का काम किए। यही हम सभी भारतवासियों को हिंदुत्व से जोड़ने का काम करता है। आज जो वर्तमान की परिवेश है, आज जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं, हम सबको, आप सबको हिंदुत्व के बारे में भी इस मंच से मैं क्षणिक आप सबको बताना चाहता हूँ, उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। आप सबने बाबर का नाम सुना है कि नहीं सुना? बाबर का नाम यहाँ लोगों ने सुना है कि नहीं सुना? आपने राम का नाम सुना है कि नहीं सुना? बाबर के पिता का नाम क्या था? शाहजहां था। बाबर के पिता का नाम क्या था? बाबर ने दुनिया पे राज करने के लिए अपने पिता शाहजहां सहित अपने भाइयों को जिंदा दफनाने का काम किया था कि नहीं किया था? तब जाके दुनिया पे शासन किया था। और एक तरफ हिंदुत्व के पुरोधा भगवान श्री राम थे, जिन्होंने अपने परिवार, अपने वचन, अपने माँ के दिए हुए वचन के लिए, आप सब मंच देखे होंगे, अपना राजपाट सब कुछ छोड़ के और वह जंगल में जाने का काम किए थे कि नहीं किए थे? एक तरफ एक ऐसा व्यक्तित्व है जो शासन सत्ता पे राज करने के लिए अपने पिता, अपने भाई, अपने परिवार के लोगों को जिंदा दफनाने का काम किया था। एक तरफ एक ऐसा व्यक्तित्व है जो राजपाट को ठुकरा के केवल अपने वचन के लिए जंगल में जाके रहने का काम किए थे। ऐसे प्रभु श्री राम का दोनों हाथ उठा के बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आज के परिवेश में हम सबको यह ध्यान में रखना होगा कि हमको राम राज्य चाहिए कि हमको बाबर का राज्य चाहिए? हमको कौन सा राज्य चाहिए? कौन सा राज्य चाहिए? राम का राज्य चाहिए। तो अगर राम का राज्य चाहिए तो दो चीजें जरूर जान लीजिए आप लोग। हमारा देश आजाद कब हुआ था? सन 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन हमारे देश के आजाद होने के बाद बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ?
बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ? बंटवारा होकर सबसे पहला देश कौन बना? पाकिस्तान बना। भारत का बंटवारा क्यों हुआ? भारत का बंटवारा उस समय इसलिए हुआ कि भारत में उनकी संख्या ज्यादा थी। भारत में जब 1947 में देश आजाद हुआ तो उस समय भारत में मुस्लिम संख्या आबादी क्या थी? हिंदुओं से ज्यादा थी। और जब उनकी संख्या ज्यादा थी तो वह लोग लड़के भारत को तोड़ के अपना एक अलग देश बनाने का काम किए कि नहीं काम किए? भारत तो आजादी की लड़ाई एक में लड़ा था। सारे धर्म, सारे संप्रदाय, सारे जात के लोगों ने लड़के भारत को आजाद अंग्रेजों से कराने का काम किया था कि नहीं किया था? लेकिन उनकी संख्या ज्यादा थी तो लड़के हमसे एक अलग देश बनाने का काम किए। हमारी संख्या जब कम हुई तो हम कमजोर होने का काम किए। आज के परिवेश में भी हमारी संख्या जगह जगह पे कमजोर होती जा रही है। मदनपुर का नाम आप सबने सुना है कि नहीं सुना है? सुना है। मदनपुर में जब संख्या उनके ज्यादा थी तो 3 वर्ष पूर्व मदनपुर में थाने तक फूंक दिए गए थे। फूके गए थे कि नहीं फूके गए थे? इसलिए हम सबको अपने परिवार में अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए हमको जातियों में नहीं बंटना है, हमको टोले मजरों में नहीं बंटना है। हमको अपने धर्म, अपने देवी देवताओं के प्रति स्नेह प्यार रखना है। और प्रत्येक भारतीय के मन में यह परिकल्पना उठनी चाहिए कि भारत क्या बने? हिंदू राष्ट्र बने। मैं बोलूंगा भारत क्या बने तो आप लोग दोनों हाथ उठा के बोलेंगे हिंदू राष्ट्र बने। भारत क्या बने? भारत क्या बने? हिंदू राष्ट्र बने। इसी के साथ मैं दोनों हाथ उठा के चाहूंगा सभी लोग बोलिए भगवान श्री राम की जय हो। एक बार पुनः इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए छोटे भाई अभिषेक के साथ, इनके साथ गांव के जितने नौजवान जुटे हैं, चूंकि समय कम है, आप सब लोगों को रामलीला भी देखना है, सबका नाम लेने लगूंगा तो लगभग आधे घंटे का समय लग जाएगा। जिन लोगों ने इस यज्ञ में एक कतरा का भी योगदान दिया होगा, एक कतरा का योगदान का आप समझते होंगे। जब भगवान परशुराम लंका पे चढ़ाई कर रहे थे तो उसमें गिलारी का भी नाम आता है। गिलारी को आप सबने देखा है कि नहीं देखा है? सारे लोग पत्थर उठा के ले जा रहे थे लेकिन अपनी क्षमता भर गिलारी बालू ले जाके गिराने का काम कर रही थी। लेकिन जब इतिहास लिखा गया तो उस गिलारी का भी स्थान रहा, उनका भी नाम रहा। तो इस महायज्ञ को सफल बनाने में आप सबका जिनका भी योगदान रहा होगा उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए आप सबने अपना भाई, अपना बेटा समझने का काम किया, इसलिए आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करने का काम करता हूँ। आप सबको हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी लोग बोलेंगे माता सतकोटवा देवी की जय हो। माता सतकोटवा देवी की जय हो। माता सतकोटवा देवी की जय हो। आप सबको जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आप सबको एक बार पुनः प्रणाम करते हुए हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।